क्योंकि पता है सब आया है उस बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो वही हिंदी रहेगा, वहाँ हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी में। फिर तुम्हारे मैंने कहा था डिफिनेशन पढ़ा है। जय हिंद, जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का फिर से एक बैटरी बल्ब पर 25 वाट और 250 वोल्ट है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जलाने पर बल्ब पे कितनी धारा बहेगी तथा बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात जानो, जब किसी बल्ब को जलाते हैं 250 वोल्ट के मेंस से जलाने पर बोला ना, तो जब भी किसी मेंस से या किसी सीप से या किसी चीज से जलाते हैं इसको, तो उसकी क्षमता रहती है, क्षमता पढ़ाया गया होगा नहीं कहते हैं वो 50 किलो का वजन उठा लेगा, उठाने को उसके पास क्षमता होगा पावर। तो ये चीज होती है। तो पहली बात ये जान लेना कि तुमको क्या क्या ज्ञात करना है, ये आइडिया होना चाहिए क्या क्या दिया है, क्या क्या करना है। तो कभी भी जब भी वो मीडियम में जाओ कहीं लिखो तो पहले इतना याद होना चाहिए दिया है, हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 25 वाट, और वाट किसका मात्रक होता है, ये आपका वाट किसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति। जिसको नहीं याद अगर बैठ कितना 25 वाट। अगला है वोल्ट। आगे क्या होता है, तो आपको पढ़े होंगे कि विभवांतर कितना 25 250 फिक्स इतना आपको आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अगर है तो ठीक करा इसे 250 वोल्ट के मेंस से जलाने पर, यानी 250 वोल्ट ही दे रहा है, वही जो 250 है इसी से जलाते हैं। तो करा मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी। तो पहली बात लिख देना, जानते हैं क्या जानते हो कि तुम पढ़े हो P इक्वल टू V इंटू I, पढ़े जी सिंपल है। हमको धारा का मान ज्ञात करना है, करा धारा कितनी बहेगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रखते हो, P का मान 25 है, V का मान 200, जब भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर आएगा। आया इतना है, भाग देंगे कितना, क्योंकि अगर यहाँ 0 लगा तो 25 से कितना 25 ये आया, लेकिन 0 की वजह से आगे क्या लग गया 10, बस ये भाग देने का तरीका। ठीक है, उसके बाद कहेंगे क्या कि बोला है कि धारा तो बहेगी, उसके बाद कह रहा बल्ब का प्रतिरोध भी क्या करना है, तो लिखना फिर हम जानते हैं जो बनाओ फिर तो लिखो क्या प्रतिरोध R इज इक्वल टू डी बाई आई, पढ़ेंगे। अब एक चीज बताओ, R तो दिया है, D का मान आपके सामने 250 वोल्ट लिखा गया है, अब क्या कर रहा है I का मान यार ये रख लीजिए, अच्छी बात है। तो ये रखेंगे तो अच्छी बात है, 1 से 0.1 क्या कहेंगे नीचे, यानी दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के एक अंक तक है, एक जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे अपने पास, तो 250 गुणे 10 बटे 0.1 गुणे 10, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, ये यहाँ वैल्यू आएगा इसका R इक्वल टू, ये हट जाएगा दशमलव 1 हो जाएगा, तो दूसरे इसका ऊपर करेंगे तो 2500 बटे 1, यानी 2500 कितना ओम, ये आपके क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं समझना तो ना, अब 10 का लगाएगा। जैसे कभी भी गणित का नियम होता है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम भाग देंगे इसको, तो तुमको पता है क्या हो जाएगा, नहीं। एक काम करो, दशमलव के एक अंक तक है, तो सुने होंगे तुम्हारे साथ करते अगर मानो 2 लिखा होता है तो 2 जीरो से क्या करते गुणा करते, यानी 100 से गुणा कर देते, हमारा वैल्यू आ जाता है। ये गणित में पढ़ाया जाता है, तुमको घर बैठे गणित में पढ़ना चाहिए, दशमलव का भाग दशमलव का गुणा। ठीक,
जब भी दशमलव के एक अंक तक जो वैल्यू है भाग देना है या गुणा करना है, उसमें हमेशा एक अंक तक है तो उससे गुणा कर, दो है दोनों को लेना है 100 से गुणा, यानी दो जीरो बढ़ाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दशमलव टपा के घेर पर रहेंगे, समझेंगे। ये प्रोसेस है। तो यहाँ एक है, एक जीरो लगाएंगे फिर दशमलव उठा के गोदी में पेपर, इसको उठा के ऊपर लाए हैं, कोई दिक्कत। अब इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, एक से जब भाग देंगे तो नहीं, क्योंकि एक का भाग होना ही होता है, समझेंगे। अब ये जिसको नहीं समझ आएगा वो घर बैठ के फार्मूला याद करो, ये हमारे बस की बात, जिसको नहीं याद होगा उसको नहीं याद होगा, पहले तो देखोगे ना नहीं सब कोई लिखा है। हाँ लिखिए, एक वैद्युत बल्ब और 220 वोल्ट। अरे तुम कराओ, तुम्हारी बातें लग रही हैं, करा 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, लिया नहीं है, लिखा है, करा इससे 220 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। सेम उसी के कार्डिक है, बस थोड़ा थोड़ा बदल है, कुछ किया है। करा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो पहले प्रतिरोध पूछा है, उसमें क्या पूछा था, पहले धारा पूछा था, फिर प्रतिरोध पूछा था। यहाँ पूछा है पहले प्रतिरोध फिर, आपको नियम को पढ़ाया है, याद है, बताइए कौन नियम पर लगाया तो बताना बताइए। एक बात पता है, इसमें कहते हैं घरे पढ़ा करो, काम चोरी करने से ज्ञान आता, तो हम भी काम चोरी कभी किए हो, जो दिया है पहले लिखा जाता है, विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, वो सामने नहीं लिखा होगा विभवांतर, तब मात्रक लिखा होगा, यूनिट दी होगी, और उससे तुम्हें पहचानना है कि वो क्या है। जैसे यहाँ बोल्ट लिखा है ना, अब जिसको बोल्ट का बोल्ट पता होगा किसका मात्रक है, वही जान पाएगा ना कि परीक्षा में कैसे लिखना है। विभवांतर कभी लिखा गया, हाँ? विभवांतर कभी विभवांतर का भैया होता है सिंबल, ठीक है? लिखा नहीं रहेगा, वहाँ हिंदी में लिखा रहेगा, वो बोल्ट की हिंदी में। फिर तुम्हारे मैंने कहा था ना, कड़ी तीन चीज पे आधारित है, डेफिनेशन, फार्मूला पढ़ा है, न्यूमेरिकल, या क्या होता है यूनिट, उसका जो मात्रक क्वांटिटी, तीन चीज पे डिपेंड है। अब तुमको याद नहीं होगी हमारा गलती है, तीन चीज होना चाहिए, फिजिक्स तीन चीज पे डिपेंड बढ़िया, फिजिक्स में भाई फिगर उगर बड़ा कम आता है, बायोलॉजी वालों के लिए फिगर देखना दिखाना होता है, मैथ फिजिक्स वालों के लिए नहीं होता है। फिजिक्स में डेफिनेशन, ठीक है, फार्मूला और क्वांटिटी, जिसको कहते हैं क्वांटिटी, इतना चीज होता है। अगर तुमको नहीं आ रहा है, याद रहा है, भुला जाता, फिजिक्स में पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि फिगर दिखना और दिखाना बायोलॉजी में दिया जाता है, क्योंकि फिगर बनाना, फिगर दिखाना है, फिगर से ही नंबर पाना है, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल भी होता है। और देखो बायोलॉजी पढ़ते बहुत किस्म आसान नहीं बनना, तो 50 नंबर 80 नंबर प्रैक्टिकल का, कभी कम है तो मैं पढ़ू। कोई भी लड़का मैथ छोड़ता है, उससे पूछना कि वो क्या करना चाहता है, पूछना कि उससे कि तुम मैथ काहे छोड़े हो, ये कहीं तक छलकेगा हमको मैथ नहीं आता। अब ये थोड़ी ना डॉक्टर बनना था, कभी डॉक्टर नहीं बनना था, वो तो जब कहीं घूम रहा था तो देखा भाई सीट खाली है, 10 के बाद 10 घंटे बाद मेडिकल चाहिए तो लगा लिया, क्योंकि हम जानते हैं, देखो भैया हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसलिए कहते हैं तुम सब घर पढ़ा, जानते हैं कि क्या तुमको फार्मूला पढ़ा गया होगा कि P = V²/R। देखिए जब मान दिया हो तो सर लगाना चाहिए, मतलब आपके सामने V² है, यानी V है, P है, क्या पूछा है R, इससे पहले क्या पूछा था, R ही पूछा था, लेकिन वहां I दिया था, V दिया था, और क्या पूछा था, R पूछा था। तो आप प्रतिरोध ओम के नियम से मैंने लगाया था, फार्मूला दिया था R = V/I। यहाँ क्या है कि तुमको तीन कंडीशन प्रूव कराया है, याद है,
क्या P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू R स्क्वायर I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर बटे। जब भैया तुमको नहीं आ रहा सुपर सिस्टम भैया ये होता है क्योंकि पता जाता है कि बॉडी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया जाता है, उस बॉडी एग्जाम में जो आएगा उसी से लगा। तुम्हारे सामने वीडियो को मान दिया है, अब आप पूछ लिया सीधे, इसमें तो धारा नहीं दिया है। जब धारा देगा तभी तो उनका नियम को लगाएंगे फॉर्मूला आर वाला नहीं बताइए इसे। जब नहीं दिया तो किसे लगाओगे? तो इसको लगाने के लिए घर बैठ के फॉर्मूला करो, बॉडी एग्जाम में आएगा क्या लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ये टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है। जब पढ़ाया था तो पढ़ा चुका है, यही था ट्रांसफर। अब हमको आर ज्ञात करना है तो बट्टे में इधर जाएगा तो गुणे में होगा, फिर एक गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी कि एक दूसरे में कर दीजिए चेंज कर दीजिए। वी स्क्वायर बटे रिप्लेस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा आई आ गया। अब इसी का फार्मूला सवाल है, मान आर बराबर वी स्क्वायर का मान 220 है तो गुणे 220 बटे आर का मान 100, 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर कितना आ जाएगा तुमको याद करना पड़ेगा भैया, हमको नहीं है। पहला कैंसर आ गया 484 आया होगा, ठीक है। उसका क्या करा है, अब किसी भी फार्मूले से लगा सकते हो, धारा का मान पूछेगा किसी भी फार्मूले से लगाओगे बॉडी एग्जाम में तो उसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे किससे लगाएंगे, आपके सामने आर दिया है भी दिया है, कोई दिक्कत? तो एक काम करते हैं हम किससे लगाते हैं बैटरी धारा, ठीक है ना, कि हम जानते हैं ये देखिए जब फिर पुनः हम जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते हो, सिर्फ हम जानते बैटुत धारा नहीं बैटुत प्रतिरोध पहले, ठीक है। क्या R इज इक्वल टू बी बटा आई है, सिंपल है। हमको आई चाहिए तो आई इज इक्वल टू बी बटा, अब इसकी वैल्यू रखिए आई इज इक्वल टू बी का मान 220 बटा 400। अब इसको कैलकुलेट करके एक बार बता लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आपका मान किनारे भाग देना था ना, दो भाग दे के देखो ये बराबर छोटा बराबर छोटा तो सारा पहाड़ तो बोल क्या बराबर छूट जाएगा तो गलत है, इसलिए आया कि मेरे पास तीन चीज डिपेंड करता है फार्मूले में। जब अगर है तो फार्मूले की गाड़ी में सवाल लगाएंगे, एक कभी सिंपल छूटना नहीं चाहिए, यही गणित करनी हमें, यही वजह है कि लोग बड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ना डिफिनेशन मालूम है, ना फार्मूला मालूम है, ना सिंबल मालूम है, और जब भी सवाल अगर जाएंगे तो प्लस माइनस छूटा तो सारा पहाड़ यही ध्यान होता है, यानी फिर हो जाता है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे भाग देंगे तो कटेगा आएगा 0.25 एम्पियर, यहाँ पे क्या होगा दिक्कत